आज की सबसे बड़ी खबर इजराइल के शहर बनी ब्रेक से, जहां कल रात डर नहीं बल्कि मौत आसमान से बरसी है। कल रात का मंजर किसी खौफनाक फिल्म जैसा था। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने तेल अवीव के आसमान को लाल कर दिया। इजराइल का आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम एक्टिव तो था, लेकिन एक मिसाइल जो किसी काल से कम नहीं थी, बनी ब्रेक के घने रिहायशी इलाके के ऊपर जा फटी। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, इसमें भरे थे क्लस्टर म्यूनिशियस, यानी एक बड़ी मिसाइल हवा में फटी और छोटे छोटे सैकड़ों बम रिहायशी घरों और गलियों पर बरसने लगे। इन क्लस्टर बमों को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा इलाकों को अपनी चपेट में ले सके। और कल रात बनी ब्रेक के मासूम नागरिक इसी साजिश का शिकार हुए। मिसाइलें तो हवा में रोकी जा सकती थी, लेकिन उन यादों और डर का क्या जो अब वहां के लोगों के दिलों में बैठ गया है। क्या ये हमला आने वाली किसी बड़ी जंग की आहट है? देखिए इस रिपोर्ट में। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ घर पर बैठे हैं, तभी अचानक सायरन बजने लगते हैं। आपके पास प्रतिक्रिया देने के लिए केवल कुछ ही सेकंड हैं, और फिर एक विस्फोट आपके पड़ोस को तहस नहस कर देता है। कल रात बेने बराक के निवासियों के लिए यही हकीकत थी। 24 मार्च की देर रात हाल के महीनों के सबसे बड़े ईरानी मिसाइल हमलों में से एक के दौरान तेल अवीव के पास इस घनी आबादी वाले शहर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी। लेकिन ये कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, इसमें क्लस्टर म्यूनिशंस थे जो एक विस्तृत क्षेत्र में तबाही फैलाने के लिए डिजाइन किए गए थे। जैसे ही मध्य इजराइल में हवाई हमले के सायरन गूंजे, रक्षा प्रणालियों ने आने वाले अधिकांश खतरों को रोक दिया, लेकिन एक मिसाइल बच निकली। ये बेने बराक के ऊपर हवा में फट गई, जिससे कई उप हथियार निकले जो रिहायशी सड़कों पर बरस पड़े। कुछ ही पलों में इमारतों पर वार हुआ, खिड़कियां टूट गईं और छर्रों से कारें चकनाचूर हो गईं। एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई, बालकनियां टूट गईं, दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और मलबा हर तरफ बिखर गया। आपातकालीन दल तुरंत मौके पर पहुंचे। कम से कम 9 लोग घायल हुए, जिनमें एक युवक शामिल है जिसे छर्रों से मध्यम चोटें आईं। कई अन्य को हल्की चोटें आईं और कई बच्चे, यहाँ तक कि एक शिशु भी विस्फोट क्षेत्र की चपेट में आ गया। जैसे ही बचाव दल क्षतिग्रस्त इमारतों की तलाशी ले रहे थे, पीड़ितों को तुरंत अस्पतालों में पहुंचाया गया। चश्मदीदों ने सड़कों पर मची अफरा तफरी का वर्णन किया। परिवार सुरक्षा के लिए भाग रहे थे, माता पिता अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे और सायरन, विस्फोटों व आपातकालीन वाहनों की आवाज़ों से रात भर कोहराम बचा रहा। दमकल और बचाव दल घंटों तक काम करते रहे, जबकि और मिसाइलें आने का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। ये हमला एक बड़े तनाव का हिस्सा था। ईरान ने चल रहे क्षेत्रीय तनाव के जवाब में मध्य इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइलों की कई लहरें दागी। हालांकि अधिकांश को बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन बेने बराक जैसी घटनाएं एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती हैं। उन्नत रक्षा प्रणालियां भी अचूक नहीं हैं और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एक मिसाइल भी व्यापक विनाश कर सकती है। बेने बराक कोई साधारण शहर नहीं है, ये इजराइल के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में से एक है, जो एक बड़ी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय का घर है, जहाँ घर बहुत पास पास है, जिसका अर्थ है कि यहाँ किसी भी हमले में नागरिक हताहत होने का जोखिम बहुत अधिक रहता है। और इस संघर्ष में ये शहर पहली बार हमले की चपेट में नहीं आया है। फिलहाल इस विशेष हमले से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संदेश स्पष्ट है, स्थिति बिगड़ती जा रही है और नागरिक लगातार इसके बीच पिस रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.